आज मैं पालक कीमा बना रही हूँ थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में। मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि पालक कीमे की आप थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी भी बताएं, तो मैं खड़े मसाले के साथ पालक कीमा तैयार कर रही हूँ। आधा किलो बारीक कीमा मेरे पास मौजूद है। टमाटर 3 बड़े साइज़ के मैंने काट लिए थे। पालक मेरे पास है 1 पाव के करीब, इसको भी काट लिया। एक दरमियानी साइज़ की प्याज ले लिएगा। कसूरी मेथी, सूखी मेथी जो होती है वो 1 खाने का चमचा भरकर। इसके अलावा मसालों में मेरे पास है साबुत लाल मिर्चें, ये भी 1 खाने का चमचा। पिसी हुई हल्दी 1 चाय का चमचा। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा ले लिएगा अपने टेस्ट के हिसाब से। अदरक लहसुन पेस्ट ये भी 1 खाने का चमचा है। और साबुत लाल मिर्चें ये 9 से 10 अदद। साबुत काली मिर्चें 6 से 7 अदद। 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची। इसके अलावा साबुत धनिया मेरे पास है, ये भी मैंने 1 खाने का चमचा ले लिया था और इसको थोड़ा मोटा मोटा दरदरा सा कूट लिया था। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने पतीली में 1 कप ऑयल डाला। 1 कप भर के आप ऑयल ले लिएगा और वो मैंने पतीली में डाल दिया, गरम कर लिया। अब मैंने 1 दरमियाने साइज़ की प्याज गरम ऑयल में डाल दी है और मैं इसको गोल्डन फ्राई करूँगी। मैं इसमें गोल्डन फ्राई मुझे रखनी है। मैं इसमें ज़्यादा रेड कलर मुझे नहीं करना प्याज का, क्योंकि फिर कीमे का कलर बहुत डार्क आएगा। तो अक्सर लोगों की शिकायत ये होती है कि हम कीमा बनाते हैं तो कीमे का कलर बहुत ज़्यादा डार्क आता है, जो थोड़ा बहुत ज़्यादा ब्लैक सा हो जाता है। तो उसकी वजह असल में ये है कि हम प्याज को बहुत ज़्यादा लाल कर लेते हैं, जो कि हमें इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। या हम अगर सालन बना रहे हैं तो सालन में भी अमूमन यही होता है कि घरों में जब खाना तैयार किया जाता है तो हम प्याज बहुत ज़्यादा लाल कर लेते हैं। तो वो ज़्यादा लाल होने की वजह से सालन का कलर बहुत ख़राब आता है, ब्लैक कलर आता है। तो ये भी एक टिप है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं प्याज को गोल्डन फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करूँगी। मैंने इससे पहले कीमे की रेसिपी आप लोगों से शेयर करी है, मगर वो पालक कीमा हरी मिर्च के साथ था। ये किस तरह से हरी मिर्च कीमे के साथ जो है हम पालक कीमे को तैयार कर सकते हैं, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है। ये मैं खड़े मसाले के साथ बना रही हूँ, जिस तरह से हम अमूमन खड़ा मसाला कीमा बनाते हैं। तो इस तरह से मैं पालक कीमा खड़े मसाले के साथ बना रही हूँ। ये अदरक मैं बाद में डालूँगी और ये सारे मसाले मैं इसमें डाल देती हूँ। प्याज मैंने लाइट सी फ्राई करी है और ये सारे मसाले इसमें चले गए। मैं थोड़ा सा पानी इसमें डालूँगी, क्योंकि इस स्टेज पे मैं पानी ज़रूर डालती हूँ। इसकी वजह अहम ये है कि अगर हम मसाले डाल देंगे तो मसालों का कलर बहुत डार्क आ जाता है। तो हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जो हम सालन या जो चीज़ हम बना रहे हैं इसका परफेक्ट वही कलर आए जो आना चाहिए। अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसमें मसाले डाले तो इसका वही कलर आया है जो अमूमन आना चाहिए मसालों का। अगर मैं इसमें पानी नहीं डालती और इसको वैसे ही भून लेती तो इसका कलर ब्लैक आता। तो मेरी हर रेसिपी में आपने देखा होगा कि मैं मसाले जब इसमें शामिल करती हूँ तो मैं लाजमी थोड़ा सा पानी ज़रूर डालती हूँ। तो ये अभी हम तकरीबन थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए इसको भून लेते हैं। इसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। टमाटर मैंने काटे हुए हैं, अगर आप चाहें तो उसको टमाटर प्यूरी भी बना के डाल सकते हैं, बारीक चॉप कर सकते हैं। तो दोनों तरह से आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको पकने के लिए छोड़ूंगी, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊंगी ताकि टमाटर थोड़े से नरम हो जाए। उसके बाद मैं इसमें बाकी की चीज़ें डालूंगी। अभी मैं इसको हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़। तो ये कसूरी मेथी मैं बाद में डालूंगी। अभी मैं इसको भून रही हूँ हाई फ्लेम पर ताकि टमाटर थोड़े से नरम हो जाएं। तो हमें इसका चमचा मुस्तकिल चलाते रहना है ताकि ये मसाला नीचे ना लगे। तो मैं इसका वफ़े से चमचा चला रही हूँ और इसको थोड़ा सा नरम कर लेती हूँ टमाटरों को। तो मैंने इसकी हाई फ्लेम की हुई है। तो ये टमाटर नरम हो चुके हैं। मैंने 5 से 7 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ा था। टमाटर सारे नरम हो गए। अब मैं इसमें कीमा डाल दूँगी। मेरे पास आधा किलो बारीक कीमा है, आप चाहें तो मोटा भी ले सकते हैं, जिस तरह से आपको पसंद हो इसमें शामिल कर सकते हैं।
तो उसकी अच्छी तरह से मैंने भुनाई कर ली है। सब मसालों की, प्याज की, टमाटर की, सब चीज़ें अच्छी तरह भून चुकी हैं। अब मैं टमाटर डाल के इसमें भून लिए मैंने। अब मैं कीमा डाल के भूनूंगी। तो ये थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें कीमा डाल देती हूँ और मसाले के साथ मिक्स करती जाती हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको मेरी नई वीडियोस मिलती रहें और आप आसानी के साथ और आसान रेसिपीज़ के साथ झटपट रेसिपी तैयार करें और बेहतरीन खाने तैयार हों। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियोज़ को शेयर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं अगर आपकी कोई फरमाइश है, कोई रेसिपी है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये मैंने कीमा इसमें डाल दिया सारा और मसाले के साथ मैंने इसको मिक्स भी कर लिया है। अब ये मैं इसको भुनाई के लिए छोड़ूंगी थोड़ी देर के लिए। एक पाव पालक है ये और इसको मैंने धो लिया था। इसको काटने के बाद मैंने अच्छी तरह से छन्नी में डाल के इसको धो लिया, क्योंकि पालक में और मेथी में बहुत मिट्टी होती है तो इसको बहुत अच्छी तरीके से वॉश करना चाहिए। तो ये मैंने छन्नी में डाल के तकरीबन 3 से 4 दफ़ा मैंने इसको अच्छी तरह से धोया है। और ये पालक की इसके बाद मैं पालक डालूँगी और कीमे की भुनाई मैं कर रही हूँ आपके सामने। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार होगी खड़े मसाले पालक कीमे के साथ। अब मैंने इसमें पालक डाल दिया, क्योंकि इसका मसाला अच्छी तरह से कीमे के साथ मिक्स हो चुका था, भून चुका था। तो ये आधा किलो कीमे में मैंने 1 पाव पालक डाला है। अब मैं पालक के साथ इसकी बुनाई करूँगी। अभी हमें इसको इतना पकाना है कि ये पालक भी अच्छी तरह से पक जाए, गल जाए और इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, क्योंकि पालक में भी हल्की सी स्मेल होती है तो वो हमें ख़त्म करनी है। उसके बाद मैं बाकी की जो चीज़ें हैं वो इसमें डालूँगी। तो मैं इसको मैंने मिक्स हो चुका है ये, और इसमें टमाटर का पानी था। ये टमाटर के पानी के साथ ये कीमा और पालक मज़ीद गल रहा है। अभी मैंने इसमें कोई पानी शामिल नहीं किया। ये देख सकते हैं आप, मैंने अभी इसमें कोई पानी नहीं डाला है। ये वही पानी था जो टमाटरों के साथ था। मैंने इसमें आधा गिलास पानी डाल दिया। अगर आप मोटा कीमा बना रहे हैं तो आप 1 गिलास डालिएगा। तो मैंने इसमें आपके सामने आधा गिलास पानी डाला है और मैं इसको पकने के लिए अभी छोड़ दूँगी। इसकी फ्लेम मैंने नॉर्मल कर दी है। ये कसूरी मेथी मैं बाद में डालूँगी, अभी मैं इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं कि ये अभी कहाँ तक पहुँचा है। तो ये दोनों चीज़ें तो गल चुकी हैं, पालक की स्मेल भी ख़त्म हो गई, पालक गल चुका है, कीमा गल चुका है साथ में, और इसकी भुनाई भी अच्छी तरह से हो चुकी है। तो मैं अब इसमें सूखी मेथी, कसूरी मेथी और ये अदरक डाल दूँगी। अदरक का जो टुकड़ा था मैंने इसको बारीक काट लिया। सूखी मेथी को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था, क्योंकि सूखी मेथी में बहुत मिट्टी होती है। तो आप जब भी इसको खाने में शामिल करें तो अच्छी तरह से धोकर और फिर शामिल करें। तो मैंने इसको अच्छी तरह से 2 से 3 दफ़ा इसको धोया, उसके बाद मैंने इसमें कीमे में शामिल किया है। तो ये इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त सा आता है सूखी मेथी का। अगर आप इसको कीमे में शामिल करेंगे और भुनाई करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। तो मैंने ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल कर दी और मैं पकने के लिए भी मज़ीद छोड़ूंगी इसे, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा पानी है तो मुझे इसमें थोड़ी सी कसर बाकी लग रही है। ये पानी थोड़ा सा ऊपर आ रहा है तो मुझे इसको पूरा खुश्क कर लेना है, और इसका ऑयल जब ऊपर आने लगेगा तो फिर ये बिल्कुल कीमा तैयार हो चुका होगा। और गार्निशिंग के लिए आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया वगैरह भी डाल सकते हैं। तो अभी मैं इसकी फ्लेम लो कर देती हूँ और इसको मज़ीद पकने के लिए अभी छोड़ूंगी मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए। ये थोड़ा सा और पकेगा ताकि इसमें सूखी मेथी भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, उसका फ्लेवर आ जाए। तो मैं अभी इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ।
तो 5 मिनट गुज़र चुके हैं। मैंने इसकी बिल्कुल लो फ्लेम की हुई थी ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, बिल्कुल तैयार हो चुका है। खड़े मसाले के साथ पालक कीमा ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है। ऑयल भी इसका ऊपर आ गया। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, रेसिपी को ज़रूर बनाएं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियोज़ को शेयर करें और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो आप मुझे ज़रूर शेयर करें और मज़े से ये पालक कीमे की रेसिपी आप ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये बहुत बेहतरीन सा कीमा तैयार हुआ है। ज़ैनब काशिफ़ को दीजिए इजाज़त।